विशाल बताइए क्या मांगे आप लोगों की, प्रोटेस्ट आपने किया है? सर हमारे कॉलेज की फीस हाइक कर दी है एकदम से, सडनली फीस हाइक कर दी है 30,000 और हमारे जो जूनियर है उनकी 56 और कॉलेजेस में की गई है। दिल्ली एमसीटी का कॉलेज है, दिल्ली एमसीटी है जो उन्होंने किया है, ये 76 कॉलेजेस की लिस्ट आई है जिसमें ट्रिनिटी की 54,000 बढ़ा रखी है इन्होंने। तो ये अनइवन एक डिस्टर्बेंस चल रही कि कहीं 54 कहीं 30,000, तो हम इस चीज के अगेंस्ट है कि ये क्यों बढ़ाई जा रही है। पहले के जो ईयर थे हम उसकी फीस आज क्यों पे करेंगे? अगर आपको बढ़ानी है फीस तो नए सेशन से बढ़ाओगे आप। 2013 से 18 का जो सेशन चल रहा है वो तो पूरा चलेगा, उसके बाद का हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे देंगे हम, ये हमारा पॉइंट है सर। की अगर बात की जाए तो उसमें बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया हुआ कि अगर जो 2012 में क्लिक किया था, अगर यहाँ पर जो केस जीत जाता है तो जो फीसें है वो बैक डेट से हम वसूल कर सकते हैं, वो क्लियर लिखा हुआ। ठीक है, ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को मिली थी पहले? हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई, हम इस चीज का सपोर्ट भी करते। तो एक रीजनेबल अमाउंट तो हो कि 30,000 कोई बच्चा आईपी में आ रहा है, वो कोई इतना रईस बच्चा नहीं होता जो इतना अफोर्ड कर देगा। 15 मार्च तक इन्होंने हमको डेडलाइन दे रखी कि आपको पे करना है, और कॉलेज में 10 मार्च की भी है, किसी में 1 मार्च की भी है, तो बच्चा कैसे पे करेगा? क्या आप चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करे और आप लोग का फी एग्जाम किया जाए? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर बढ़ानी है इनको तो नए सेशन से बढ़ाएंगे। गेट के ऊपर जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, क्या वजह है इसकी? इसकी बेसिक वजह है जो अभी फी हाइक का इंफॉर्मेशन आई है, जो आपका दिल्ली सरकार की तरफ से आई है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। उनकी एक बॉडी है स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी, जो कि रेगुलेट करती है फी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका के साथ जो एफिलिएटेड है, उनकी क्या फी रहनी चाहिए उसके लिए स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी, इट्स ए गवर्नमेंट बॉडी जो कि उसको रेगुलेट करती है। तो उसमें 2011-12 से कोई फी हाइक हुई नहीं थी और उसमें वही एप्लीकेबल थी, परंतु इसका केस चल रहा था और उसमें अभी जाकर करके 4 साल बाद, 5 साल रादर, इन दैट स्पैन में अब जाकर करके उसका एक डिसीजन निकला है फाइनली, और जिसमें कि 2013-14 को उन्होंने एग्जेम्प्ट करते हुए, उसके पहले 2012-13 को भी हटाते हुए 2014-15 और 2015-16 इसमें जो है उसमें बच्चों को जो हाइक फी है वो देनी पड़ेगी। तो मतलब जो बच्चे ऑलरेडी फी पे कर चुके हैं, परंतु जो अमाउंट जो कि डिफरेंशियल जो हाइक हुआ है उतना अमाउंट उनको देना। तो पर ईयर कितना अमाउंट है जो पे करना है इनको? 2 चीजें डिपेंड करती हैं इसमें। आईपी यूनिवर्सिटी के काफी कॉलेजेस हैं, 70-80 कॉलेजेस हैं मिनिमम जो एफिलिएटेड हैं, और उसमें इनकी बाकायदा ज्वाइंट असेसमेंट कमेटी जेएसी की हर साल एक ऑडिट होता है, और आपका एकेडमिक ऑडिट भी होता है, और जैसे हमारे पास लॉ कोर्सेज हैं तो उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी ऑडिट होता है। तो इन सारे ऑडिट्स में जो इंस्पेक्शंस होती हैं, जिसमें लीडिंग पीपल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फील्ड्स दे कम एंड दे इंस्पेक्ट एंड डू दोज ऑडिट्स, उसमें दे ग्रेडिंग करते हैं कि आप A+ हैं, आप जैसा आप स्कोर करते हैं उस स्कोर के हिसाब से आपकी ग्रेडिंग। सीपीजे कॉलेज की अगर हम बात करें तो सर आपका किस कैटेगरी में आता है वो? A+ के हिसाब से कितना फीस हाइक हुआ है? अराउंड इट इज डिफरिंग फ्रॉम अराउंड 15,000 टू अराउंड 18,000, 15 to 18,000 पर ईयर, डिपेंडिंग फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। ओके, तो सर स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट है कि अचानक से हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली, वो एलिगेशन से ये लगा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप उनके सेंटिमेंट्स को किस तरह से आप कुछ चीजें मिस हो जाती हैं बच्चों से। अगर आप हर साल बच्चे जो एडमिशन लेते हैं सारे आईपी यूनिवर्सिटी, मैं सिर्फ अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, उसमें जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उससे पहले वो अपने आप को रेफर करते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर जो हर साल निकलता है। अगर आप उसमें बिल्कुल फ्रंट के पेज में ही देखें तो उसमें बहुत क्लियर कट है कि ये जैसे उसी ब्रोशर का ये लाइन्स हैं, द फी शोन एज अंडर इज अ प्रोविजनल अमाउंट बेस्ड ऑन द डिसीजन फॉर द एकेडमिक सेशन 11-12। The fee structure for session 12-13-14 is under revision by State Fee Regulatory Committee. In case there is any revision of fee by the State Fee Committee for the academic session 13-14, then the candidates will have to pay the revised fees if any. तो ये ब्रोशर में बहुत क्लियर है कि जिन बच्चों ने जिस साल एडमिशन ली कि अगर स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी फी को रिवाइज करती है तो बच्चों को वो फीस उतना डिफरेंशियल अमाउंट देना पड़ेगा।